कृपा नहीं मिलती है, और अगर किशोरी कृपा मिल जाए तो ठाकुर जी को कृपा करना ही पड़ता है। बड़ी भोरी है किशोरी जी, बड़ी सरल, नेह के नाते को निभाने में भी बड़ी निपुण है। जो रिश्ता बनाओ नेह का, किशोरी जी निभाती भी। एक घटना याद आई, आपको बताते चले। बरसाना में एक सेठ जी हुआ करते थे, एक सेठ जी रहते थे, पुरानी बात, व्यापारी थे बहुत बड़े। सेठ जी के 5 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। पत्नी सेठ जी की चल बसी थी, 5 बेटे 5 बहुएं। तो पत्नी जब तक थी तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पत्नी चली गई तो सेठ जी को एक अभाव लगा करता था। अब शाम को जब दुकान से घर आवे, भोजन आदि के बाद में बेटे सब अपने पत्नियों के साथ अपने अपने कक्ष में, और सेठ जी अकेले अपने कक्ष में। तब उनको लगे कि अगर बेटी होती तो कभी कभार आती, मेरे पास बैठती, मेरा दुख हाल पूछा करती। ऐसा लगता था बेटी होनी चाहिए। परमात्मा बेटे तो आपने 5-5 दिए, लेकिन बेटी नहीं। वृंदावन में उनके गुरुजी रहा करते थे, से वो कभी कभी गुरुजी के पास जाया करते थे, बैठा करते थे। एक दिन बड़े उदास बैठे थे गुरु चरणों में, तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात, आपके जीवन में क्या भाव है? सब कुछ तो है, आप उदास क्यों हो? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन एक अभाव तो जीवन में बना रहा। क्या? बेटी नहीं है, और अब लगता है कि एक बेटी होनी चाहिए। बेटी का अभाव। तो महात्मा जी ने कहा कि सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बस, राधा को मानो सुना, क्यों मन करोगा। अरे भाग्यशाली हो, बरसाना में तुम्हें निवास मिला है, सो राधा जी को अपनी बेटियां मान, उनसे बढ़िया कोई बेटी होगी क्या? तो सेठ जी ने कहा गुरुजी सत्य वचन, आज से किशोरी जी मेरी बेटी और मैं उनका बाप। आए बढ़िया सा एक चित्र किशोरी जी का ला करके और अपने कक्ष में डाल दिया, मान लिया। अब जब मंदिर में भी जाते हैं किशोर जी के दर्शन के लिए, तो बेटी भाव से दर्शन करते हैं कि मैं पिता हूँ, ये मेरी बेटी, ये भाव बनाते हैं। शाम को जब दुकान से घर आवे, भोजन आदि के बाद में जब बहुएं दूध का गिलास पकड़ावे, तो किशोरी जी के चित्र के आगे रख दें कि बेटी पी लो, और बाद में प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर ले। ऐसा कर, ऐसा करते हुए सालों बीत गए। भाव बढ़ता गया कि मेरी बेटी है, प्रेम बढ़ता गया। आज मनिहारिनी आई चूड़ी पहना। आजकल तो आप ही दुकान पर जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में गांव देहात में आते थे घर घर चूड़ी पहना। मनिहारिनी आई, सो दुकान के आगे से निकल रही थी। सेठ जी ने कहा कि अरे हरियाली तीज आ रही है, त्योहार आ रहा है, जा हवेली पर चली जा और बहुओं को चूड़ी पहना। मनिहारिनी आ गई, पहले भी आती थी, आ गई, बहुएं 5 आ गई, और बारी बारी से उसने सबको चूड़ी पहना। 5वीं को जब पहनाया चूड़ी, तो 5 के बाद में 6वीं हो तो 5 चली गई चूड़ी पहन करके। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहना, अच्छा पैसा सेठ जी दे देते कि चूड़ी वहां पहना, पैसा आके दुकान पे ले लेना। सो 5 चूड़ी पहन पहन कर चली गई। एक 6वां हाथ भी आगे बढ़ गया। मनिहारिनी ने देखा, बड़ी सुंदर मानो रूप निधि हो। मनिहारिनी ने सोचा कोई मेहमान होगी दादाजी के यहाँ, कोई रिश्तेदार हो। सो उसने उसके हाथों में भी चूड़ी पहना दिया।
और चूड़ी पहनाने के बाद में वो अपना टोकरी उठाया और दुकान पर आ गए। लाला जी चूड़ी पहना आई हूँ, पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक। अब 5 के हिसाब से जो हमेशा देते थे, लाला जी ने गिन करके पकड़ा, ये पकड़ भाई, कुछ नहीं गिना। लाला जी पैसे कम है, चूड़ी ज्यादा लोगों ने पहनी है। अरे ज्यादा लोगों ने पहनी, क्या मतलब महंगी है चूड़ी? क्या नहीं, रेट तो वही है, लेकिन पहनने वाले ज्यादा थे। हमेशा 5 को पहनाती थी, इस बार 6 लोगों ने पहना। चुप, 6 लोगों ने पहना। 6 किसने पहना? झूठ बोलती नहीं। नहीं लाला जी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने 6 को पहना है। अरे भाई मेरे घर में 5 ही बहुएं हैं, छठवा कोई है ही नहीं, तो पहनाया किसको? जी कोई मेहमान होगा, लेकिन पहनाया 6 को है। मेरे घर में मेहमान आए और मुझे ना पता चला, झूठ बोलती है। बेईमानी आ गई मन में क्या? रो पड़ी। लाला जी बेईमान मत कहो, मैंने पहनाया 6 को है, बाकी आपकी जो इच्छा हो दे। मैं नहीं मानता 6 को पहना। ये 5 के पकड़, मूर्ख बना दी और 5 का पकड़ा दिया। वो बेचारी सिसकती हुई चली गई कि पैसे भी 1 के नहीं मिले और बेईमान लाला जी ने और बना दिया। चलिए इधर शाम को लाला जी आए दुकान से घर, भोजन किया। भोजन के बाद में बहू ने दूध का गिलास पकड़ाया, किशोरी जी के आगे रखा और दूध पिया, सो। जब प्रगाढ़ निद्रा में थे तब पिछली पहर की रात में किशोरी जी स्वप्न में दिखाई पड़ी। किशोरी जी बहुत रो रही है, बिल्कुल बेजार हो के रो रही है। लाला जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों? तो कहा रोने का वजह क्या है? बोले मेरे रोने की वजह पिताजी आप ही हैं, मैं आपकी वजह से रो रही हूं। स्वप्न में लाला जी ने पूछा, मेरी वजह से क्या हुआ बेटी? तो कहा कि आपने बेटी तो बनाया, लेकिन बाप वाला रिश्ता नहीं निभाया। आपने बेटी तो बनाया मुझे, लेकिन बाप वाला रिश्ता नहीं निभाया। आपको 5 बहुएं याद रहीं, लेकिन आपको अपनी बेटी नहीं याद। अगर बेटी ने चूड़ी पहन लिया तो आपने भुगतान नहीं किया, और उस गरीब बेचारी को आपने बेईमान अलग से बना दिया। अगर इतना भी नहीं करना था तो फिर बेटी बनाया ही क्यों था? किशोरी जी रो गई। जैसे इतना सुना सेठ जी ने स्वप्न में, तो एकदम उनकी निद्रा टूटी और निद्रा टूटी तो हैरान। स्नान आदि करके पूजन आदि किया, मनिहारिणी ही घूम रही है दिमाग में। दुकान का समय हुआ, दुकान खोला, सेवक को दौड़ाया मनिहारिणी के घर कि जाओ उसे बुला लो। मनिहारिणी डरती डरती आई, तब बेईमान कहा था आज न जाने क्या दंड लाला। डरती डरती आई और जैसे दुकान पर पहुंची, लाला जी गद्दी से उठे और सीधे मनिहारिणी के चरणों में एकदम गिर पड़े। तू धन्य है, धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी। हे मनिहारिणी, तेरा भाग धन्य है, जो 6वीं चूड़ी पहन गई तुझसे वो और कोई नहीं थी, वो मेरी राधा बेटी थी। राधिका रानी ने चूड़ी पहना था। इसलिए बता क्या देना है तुझे, मैं भुगतान कर दूं 4 गुना ज्यादा। मेरी बेटी ने पहना था, मुझसे भूल हुई, मैंने तुझे बेईमान कहा, मुझे क्षमा कर। चूड़ी पहनने वाली मेरी बेटी थी। जैसे मनिहारिणी ने इतना सुना, भाव के आंसू बहने लगे। लाला जी अब मैं कुछ लेने वाली आपसे नहीं, क्योंकि मैंने राधा रानी को जब चूड़ी पहनाया तो मुझे अब कुछ लेना नहीं और दुनिया को अब चूड़ी पहनाना नहीं। अब तो राधा रानी ही जो इच्छा हो मेरा करेगी, और वो भी पूर्णता राधा रानी को समर्पित हो गई। ऐसी उदार श्री राधिका रानी। तो आइए भाव से गाएं और उनके स्वरूप का चिंतन करें। बड़ा प्रसिद्ध पद है, सब भाव से गाइएगा। तेरी मन